राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर आज ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में होगी ट्रस्ट की बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर होगी चर्चा। सीईओ की नियुक्ति समेत कई अहम फैसले जो लिए जा सकते हैं। 3 बजे ट्रस्ट की ये बैठक होनी है। ट्रस्ट ने ये बैठक बुलाई है जिस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रह गया। जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से तमाम तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, खबरें सामने निकल कर आई और जिस तरह से जांच चल रही है। दोपहर 3 बजे लेकिन खैर मंदिर परिसर जिसमें ये ट्रस्ट की बैठक होनी है। क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो इस्तीफे हैं, क्योंकि इस्तीफे को लेकर अभी कुछ वक्त पहले तक ट्रस्ट की ओर से भी बात सामने निकल कर आई थी, ये मंजूर होगा नहीं होगा, हुआ है नहीं हुआ है, इस पर भी जाहिर तौर पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि चंपत राय की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स निकल कर आए थे कि मैं कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेरा सेवा का जो एक वक्त था वो अब पूरा हो गया है, लेकिन मैं कलंक लेकर यहां से नहीं जाऊंगा। तो ये देखना होगा इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन सीईओ की नियुक्ति समेत कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। क्या फैसला ट्रस्ट लेता है, क्या इस बैठक से निकल कर आता है, लेकिन वो ट्रस्ट ही सवालों के घेरे में है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की अगर बात करें तो उनकी जो चिट्ठी है या उनका जो बयान है उससे भी कई तरह के वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि मैं कोषाध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन आधिकारिक मतलब ऑफिशियल हस्ताक्षर करते मतलब उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं होते हैं। तो भाई अगर आपके हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो कोष कैसे, उससे पैसा जा रहा है, आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, किसके हस्ताक्षर से हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव का बयान भी सामने आया है। चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद पहली बार गोपाल राव का बयान सामने आया है। आज दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक है। सभी 14 ट्रस्टीज को निमंत्रण भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। 3 बजे आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। मैं उम्मीद है सभी लोग भाग लेंगे। तो गोविंद देव महाराज जी सबको आमंत्रित किया है। हाँ जी। एक गोपाल जी, ये जो एक मामला ये आ रहा है, लोग वहाँ पर जो एक वो है रामायण को भ्रांतियां फैला रहे हैं, गोपाल जी उस पर क्या कहना है? बाबू जी सही ना हम और एक बड़ी खबर अयोध्या से जो इस वक्त आ रही है। चढ़ावा गबन मामले के आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में ही आयोजित की जाएगी। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र के इस्तीफे पर फैसला होगा। इसके साथ ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला किया जाएगा। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक से निकलकर आता है। पहले ये बैठक 11 तारीख को होनी थी, फिर उसके बाद इसे प्रीपोन कर दिया गया। अब आज 3 बजे दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में ही ये बैठक है। क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? अभी तक सिर्फ 8 गिरफ्तारी हुई है, 9वीं गिरफ्तारी या इसके अलावा भी कोई है नहीं है, इसका कोई अता पता नहीं है। जांच की जा रही है, लेकिन कुछ ही छोटी मछलियों तक ही ये जांच सीमित नजर आ रही है। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। संतों में 2 नहीं कई फाड़ हो चुके हैं। इस बीच चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान भी सामने आया है। गबन की घटना से आहत और लज्जित हूं, गोविंद देवगिरी कह रहे हैं। राम मंदिर की छवि धूमिल नहीं होने देंगे। मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं। चढ़ावे की गिनती में मेरी कोई भूमिका नहीं है। भैया कोषाध्यक्ष तो आप हैं, तो पर किसकी भूमिका है? कोषाध्यक्ष का दायित्व जो हिसाब किताब रखना है वो है, ये गोविंद देव कह रहे हैं। राम मंदिर का खर्च सीधे बैंक से किया जाता है। जमा राशि का ऑडिटेड हिसाब किताब सुरक्षित है। गिनती करते समय चढ़ावे का गबन हुआ है, महापाप है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है कि ये गबन हुआ है और बड़े लेवल पर हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ 80 लाख की बात नहीं है जिसकी बरामदगी दिखाई गई है और उसके बाद जांच इस तरह से चल रही है। ये करोड़ों का मामला है और ये सिर्फ इन 8 किरदारों तक ही सीमित नहीं है। तो क्या वो सामने आएगा आज की इस बैठक से? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की सफाई पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। पहली ही बैठक में जो संतों के नाम पे नृत्य गोपाल दास जी को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया था, वो केवल दिखावा था। वास्तव में उनको भी कोई अधिकार दिया नहीं गया था। हम लोग समझते थे कि चलो दूसरे एक संत गोविंद गिरी हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ये रहस्य उद्घाटन कर दिया है कि उनको भी हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार कोषाध्यक्ष के रूप में नहीं था, न चेकबुक पर उनके हस्ताक्षर होते थे। तो आप बताइए, अध्यक्ष ट्रस्ट का और कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का
ये दोनों के अधिकार जब आपके खास लोगों को ही दे दिए गए थे, इसका मतलब था कि जो साधु संत उसमें डाले भी गए थे वो भी केवल दिखावा थे। वास्तव में आपके एक दो लोग जो आपके विश्वस्त थे वही इस ट्रस्ट को चलाते थे, क्योंकि ये बड़ा रहस्य उद्घाटन है गोविंद देवगिरी जी के द्वारा कि कोषाध्यक्ष जरूर था लेकिन मुझे अकाउंट की जानकारी ही नहीं थी। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट की जानकारी दी गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। बैठक से पहले कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से ट्रस्टी कृष्ण मोहन भी मिले हैं। वीएचपी के केंद्रीय सचिव राजेंद्र सिंह पंकज ने भी मुलाकात की है। बैठक से पहले यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या एजेंडा इस मुलाकात का रहा और उससे ठीक पहले आखिर क्या ये इंडिकेट करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बैठक से पहले ये मुलाकात हुई है। वीएचपी के केंद्रीय सचिव राजेंद्र सिंह पंकज जिन्होंने मुलाकात ये की है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जिनसे ट्रस्टी कृष्ण मोहन भी मिले हैं। क्या बातचीत हुई है, क्या ब्यौरा दिया गया है, लेकिन क्या आज ट्रस्ट की ये जो बैठक हो रही है उससे कुछ निकलकर सामने ऐसा आएगा और क्या ये ट्रस्ट भंग होगी, नए सिरे से इस ट्रस्ट का गठन होगा? इस तरह के कई तरह के सवाल हैं जो फिजा में तैर रहे हैं, झूल रहे हैं। बैठक कहाँ है? बाबू जी आज बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के क्या कहना है, क्या निर्णय हो सकते हैं? बाबू जी बैठक के विषय पर बैठक होगी, बाबू जी क्या कहेंगे? बैठक में क्या कहेंगे बाबू? थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिए। कोषाध्यक्ष की तरफ से सफाई दी जा रही है। सबकी नजरें 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर टिकी है। सवाल है कि इस बैठक में क्या कोई सख्त फैसला हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।